नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र अगले 3 महीने में 17 साल की होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि जेई में या आईआईटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, और इसके अलावा बीटेक के अलावा या एमटेक या पीएचडी या साइंटिस्ट बनना है। इनकी लाइफ का एक निचोड़ है, शादी कब होगी, बीमारी की रेखा है, तो वो सब बता दीजिए। तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। देखो, ये जो समय है ये 17 साल का समय है, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम है, ये परिवार से रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी यहाँ कोई दिक्कत आई होगी, 13 और 14 साल में किसी की तबीयत जरूर खराब हुई होगी, इसका ध्यान रखें। और एक ये 20 साल की उम्र के करीब करीब में भी किसी की तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि ये रेखाएं पीछे से आ रही हैं और जब का निशान बनाकर आ रही हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये घर से रिलेटेड चीज़ें पहले मैंने आपको बता दी। अब देखो, इनके लाइफ में कैसे तरक्की की रेखा होती है, कैसे क्या क्या चीज़ें बनी हैं। ट्रायंगल्स बना दिए भगवान ने, लेकिन बीच में कहीं छोटा सा एक डॉट दे दिया कि आपकी कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स को डाल दें। देखो समझते हैं कैसे। देखो कैसे, ये जो है 17 साल की ये वाली फॉर्मेशन है। मैं इस रेखा को सीधा कर रहा हूँ। देखो, यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करा, एक ट्रायंगल बनाया था, लेकिन यहाँ पर प्रभाव डाल दिया ना। ये देखो, ये प्रभाव डाल दिया। ये ट्रायंगल बना हुआ था, लेकिन यहाँ राहु का प्रभाव डाल दिया। फिर एक और ट्रायंगल बना दिया, ये रहा। ये देखो, ये रेखा एक और ट्रायंगल बनाकर बैठी है। ये देखो बैठी है। और इसके बाद ये एक टर्न की रेखा बना दी। ये देखो टर्न हो रही है। इट मीन्स कोई एडमिशन दूर जाकर होगा। अब मुद्दा ये आता है कि पढ़ाई ज़्यादा कर लो तो आपका एडमिशन, मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 70% उम्मीद लेकर बैठा हूँ कि आपका एडमिशन होगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। याद रख लीजिएगा, मेहनत ज़्यादा। और ये देखो, ये आपने इसी पर एक टर्न की रेखा, जब कोई ये रेखाएं जब निकलती हैं, ट्रायंगल्स बनाकर घूमती हैं ना, तो इनका मतलब ये होता है कि आप उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहे हो। तो आप बीटेक कर रहे हो, करोगे, और बीटेक से मैंने कहा है कि या तो एमटेक करो या आप करो पीएचडी। लेकिन पीएचडी में भी 24 साल के बाद दिक्कत आएगी। पहले तो 20 साल पर आएगी दिक्कत। देखो कैसे आएगी। ये देखो, मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला था, 20 साल की उम्र में दिक्कत है। आप देखो ध्यान से, ये एक बीमारी की रेखा है, यहाँ पर कोई ना कोई प्रभाव है, ये और ये 20 और 21 साल। तो यहाँ पे कोई सेमेस्टर का ध्यान रखिएगा। पढ़ाई ज़्यादा करना, कोई प्रॉब्लम घर की भी आती है, कुछ नहीं होता, निकल जाएंगी चीज़ें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक। अब यहाँ पर ये 22 साल पर आपकी कोई चीज़ कंप्लीट हो गई, यानी आपकी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब इसके बाद ये रेखा क्या कहती है, देखो समझो। यहाँ पर ये कंसर्न तैयार है, ये कंसर्न तैयार है, ये तरक्की की रेखा बनी है ऐसे। ये देखो, ये ट्रायंगल, ये तरक्की की रेखा। लेकिन 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 यहां पर ये यव का निशान आया हुआ है। यहां तरक्की की रेखा तो है, और ये जो है एक बार बना हुआ, इसका मतलब होता है 24 से 26 साल जो है ना आपके, वहां पर आप डिस्टर्ब्ड रहोगे। अब वो क्यों रहोगे, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। इट मीन्स कोई ना जीवन साथी आपको मिलेगा, कोई किसी से फ्रेंडशिप होगी, उस फ्रेंडशिप के कारण जो है 26 और 27 साल पर आपको दिक्कत आएगी। यानी यहाँ पर 27 साल तक आपकी शादी नहीं है ना, करानी भी नहीं है 26 और 27 में, 27 साल के बाद कराइएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल पर करवा लीजिएगा। इस ट्रायंगल पर देखो, ये ऊपर देखो, दिक्कत है नहीं है, तो यहां नहीं करानी है। ये चीज समझ आ गई। बाकी तो आपकी लाइफ में तरक्की है डेफिनेटली, लेकिन सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा, चाहते जिंदगी से बहुत कुछ हो। अरे जितना जिंदगी दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ देगी, लेकिन आप एक कदम आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी से। विदेश की रेखा बनी हुई है आपकी, सब विदेश की रेखाएं बनी है, एक कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्री में है, आपकी यूरोपियन कंट्री में है, एशियन कंट्री में है, यूएस कनाडा में है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है, डेफिनेटली सब कुछ है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। ये वैसे आईटी के लोगों के हाथ में होता है। जो आईटी के लोग होते हैं ना, करते रहते हैं,
समझ ही नहीं आती उन्हें ज़िंदगी कैसे जीनी है। अब देखो यहाँ पर ये बार था, लेकिन इस वाली लाइन को पकड़ लो, यहाँ पर इस 28 साल पर एक दिक्कत है, 28 साल पर ये एक यव का निशान है, ध्यान से देखना, ये यव का निशान है, ये एक रेखा ऐसे करके ऐसे टच करने की कोशिश कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है, तो यहाँ एक दिक्कत का टाइम पीरियड है, तो 28वें साल पर दिक्कत जरूर आएगी। ये लड़ाई देखो, शादी हो रही है तो यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, किसी को पैसा मत देना, कोई घर लेना हो उससे रिलेटेड यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। शादी जो है 27 साल 1 महीने से 29 साल के बीच में है, ठीक। और अगर 29 साल तक अपनी शादी को बचा के थोड़ा सा चलना, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और इसके बाद आप बात कर लेते हैं आपकी पीएचडी से रिलेटेड। देखो 24 से 26 में पीएचडी में दिक्कत अब ये क्यों आ रही है, उसकी वजह से आ रही है ना कोई मिल गया आपको, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गए और उसके कारण जो है पीएचडी में भी जो है इतना मन नहीं लग रहा, तो ये उसके कारण है, ठीक है। लेकिन मैंने यहीं पर देखो 28 ये है और 27 ये है। अब जरा हम आपकी बात कर लें इस वाले साइन के लिए। ये साइन क्या है, 25वें साल के बाद, 25वें साल के बाद आपको कहीं ना कहीं मैंने लिखा है कि प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, 24 तक कंप्लीट हुई हो, 25 पर जो है आपकी जॉब लग, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। 26 से लेकर 28 साल तक तो जैसे भी जॉब मिलती है, प्रोफेसर जॉब आपके लिए बेस्ट है, पर लेकिन आप चाहते ही जिंदगी से कुछ और हो, और कुछ चाहते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर चीजें मिलती हैं ना इस वक्त, तो छोड़नी नहीं है, कर लो। अभी आगे ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी में और भी आगे करूंगी ना, ये समय थोड़ा सा निकालने की कोशिश करो। 28 साल को समझ में आ रही है, इन्हें निकालने की कोशिश करो, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं आपकी लाइफ में हम ये वाले समय पर। देखो अब ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये हमारा था 28, ये 29, ये 30 साल है, ये 30 साल है। अब देखो 30 साल से लेकर ये रेखाएं क्या कहना चाहती हैं, ये कहना चाहती है यहाँ पर दिक्कत आएगी। 32वें साल पर मूव की रेखा, कोई हेल्थ प्रॉब्लम, ये समथिंग, ये उससे रिलेटेड जो है परेशानी आएगी। आपके करियर से रिलेटेड बात करते हैं कि 32वें साल पर यहाँ टर्न की रेखा बनी हुई है। देखो ये रेखा और ये रेखा टर्न करवा रही है, यहाँ टर्न कर रही है, तो यानी कोई आप चेंज करोगे इस समय पर 32वें साल पर। अगर 32 में करते हो तो 34 पर फिर करोगे आप, फिर डेफिनेटली 34 पे करोगे, ठीक है। तो यानी ये रेखाएं आपको चेंज करवाएंगी, चेंज करवाएंगी, ये चीज समझ आ गई। अब 34 के बाद फिर ये जो टाइम पीरियड है ना, एक ये और एक ये 36 आपके करियर के लिए, पैसों के लिए, सेहत के लिए, हस्बैंड से रिलेटेड, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड उनकी चीज़ों के लिए गलत टाइम है। 36वां साल गलत है। 37 से 38 में फिर आप सोचोगे कि मुझे अपनी लाइन चेंज करके या एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूविंग की रेखा बन चुकी है। आप यहाँ मूव करना चाह रहे हो, ये मूव हो रहा है। 39 सही जाएगा, 40 साल पर फिर आपको दिक्कत आएगी 6 महीने के लिए। फिर ये जो समय है, ये समय आपका लाइफ का सेटिस्फेक्शन, पैसे 42 से 43 साल पर आपको दिक्कत रहेगी, सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। ये वाला टाइम पीरियड ये रहा। लेकिन 43 से ये 41 42 साल है, 41 और 42 साल यहाँ पर दिक्कत आएगी। 43 से लेकर 45 साल के बीच में भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, सेटिस्फाइड नहीं हो, नहीं हो आप। ये रेखा भाग्य रेखा है, ट्रायंगल बनाया हुआ है, नीचे यहां डिस्टरबेंस है, चेंजिंग करना चाह रहे हो। ये समय आपका 46-47 साल ठीक नहीं जाएगा। फिर से 48 साल से फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 49-50 साल, ये 50 में 6 महीने के लिए दिक्कत आएगी। 51 साल आपका अच्छा जाएगा। ये
51 साल अच्छा जाएगा, फिर उसके बाद आपकी लाइफ में यहाँ फिर दिक्कत आ जाएगी। इस समय पर फिर दिक्कत है, ये है 55 साल पर फिर दिक्कत। लेकिन ट्रायंगल्स बना रखा है, जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, बच्चों से रिलेटेड है। 56-57 साल आपकी लाइफ का अपनी जिम्मेदारियां बच्चों से रिलेटेड पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हो। 59 साल पे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये देखो, ये टर्न की रेखा बनी हुई है। और उसके बाद यहाँ से लेकर 63 साल तक फिर आपकी लाइफ में परेशानियाँ फिर शुरू हो गई, फिर सेटिस्फाइड नहीं हो, प्रमोशन, दिक्कतें, कुछ ज़िंदगी से बहुत कुछ चाहना। आपने क्या क्या नहीं देखा ज़िंदगी में। ये देखो, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, आपको जो फील्ड में होगे ना, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी ना। यहाँ मैं कर सकती हूँ तो आगे भी करूँ, ऐसे काम नहीं करने। जो साइंटिस्ट बनने वाली जो आपकी चीजें हैं, अगर आप बन भी गए तो आपसे, याद रख लीजिएगा, आपसे सामने वाला इतना खुश नहीं होगा, नहीं होगा। याद रख लीजिएगा, ये रेखाएं वही रेखा कहलाती है कि आपको प्रमोशन चाहिए होगी, वहां पर दिक्कत आएगी। इसलिए आप क्या करोगे, बाहर जाना चाह रहे हो, अपनी लाइफ में चेंजिंग चाह रहे हो, और जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। चीजें सब मिलेंगी आपकी लाइफ में, तरक्की आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन देखो, चीजें सब बनी है, अच्छी अच्छी रेखा भी बनी है, लेकिन डिस्टरबेंस पूरी दे रखी है, पूरी दे रखी। अच्छी रेखा भी है इसके अंदर, लेकिन जब कोई सूर्य पर्वत पर कोई भी, या तो सीधा ऐसे क्रॉस जिगजैग बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पर कोई रेखा यव के निशान से साथ जो है बनाकर बैठे ना, मुझे सूर्य का उपाय जरूर देना पड़ता है। और मैंने तभी कहा था, आपके ब्रदर ने फ़ोन उठाया था, मैंने कहा पिताजी की तबीयत भी ख़राब थी, क्योंकि ये इम्पैक्ट जो होता है फादर पर भी पड़ता है इसका। समझ में आई नहीं है? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको सूर्य का उपाय करना है, राहु का उपाय करना है, दो उपाय आपको लगातार करने हैं। और रही बात एक शादी से रिलेटेड, अफेयर से रिलेटेड, तो परेशानी थोड़ी बहुत रहेगी, उसके कारण आप डिस्टर्ब रहोगे। लेकिन 27 साल 3 महीने के बाद से लेकर 29 साल के बीच में शादी करा सकते हो। लेकिन इसी समय 28वें साल पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ नहीं होता, उसे आगे बढ़ाना, लेकिन यहाँ उपाय जरूर करना। उसके लिए मैं आपको, जब भी शादी के लिए कोई उपाय होता है या कुछ डिस्टरबेंस दिखाई देती है, तो मैं गुरु का उपाय देता हूँ। 3 उपाय दूंगा, एक सूर्य का, एक गुरु का मैं जानबूझ के दे रहा हूँ। वैसे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही गुरु में, नहीं लग रही, लेकिन मैं इंटेंशनली दे रहा हूं, क्योंकि 28-29 के बीच में ही शादी हो रही है और यहीं पर कुछ गड़बड़ भी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं देना चाह रहा हूं। ये याद रख लीजिएगा। और बाकी आपकी लाइफ में यूरोपियन कंट्री से लेकर सारी चीज़ें हैं, पैसा है, सब कुछ होगा लाइफ में, प्रॉपर्टी होगी, कदम बढ़ाकर चलोगे, आप तरक्की करोगे, आपके हस्बैंड करेंगे। लेकिन किन किन साल पर दिक्कत है वो मैं बता चुका हूं। तो एक तो 20 साल, एक 24 से 25 में भी दिक्कत क्यों है, मैं वो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो रीज़न क्या होता है। देखो यहां पर एक ये है यव का निशान, ठीक है, और उधर जो है ये बार आया हुआ था, तो वो जो बार होता है वो भी दिक्कत देता है और ये भी दिक्कत दे रहा है। तो 24 से 25 में भी कोई घर पे प्रॉब्लम आएगी, एक 20 में आएगी, एक 28 में आएगी, एक 32 में आएगी। ये आपके मायके से भी हो सकती है, ससुराल से भी हो सकती है, शादी के बाद 28 में और 32 में, वो वाली जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ठीक है। और एक 36वां साल जो मेजर है, ठीक है। और बाकी अपने हस्बैंड से कह दीजिएगा 42-43, यहाँ पर कहीं पैसा नहीं लगाना, खराब हो सकता है। एक 43 से 45 साल, यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं है। फिर 46 से 47 साल पर यहाँ पैसों की दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एक 50वें साल पर, एक 55 साल पर, बस यहीं पर आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक मेजर जो है वो 36वां साल है, ठीक है। अब ये मैं यही कह रहा था, ये और ये जो चीज़ें हैं, चोट का निशान तो नहीं है, इन्होंने कहा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, डेफिनेटली गलत है। तो सूर्य का उपाय भी दूंगा कि यहां पर भी मुझे देखो ट्रैंगल बना दिया, राहु के प्रभाव पे ट्रैंगल बना हुआ है,
लेकिन दिक्कत थी, इसलिए मुझे ये देना पड़ेगा। शनि से निकलती हुई रेखाओं पर शनि से रेखा निकली है और फिर वो आगे जा रही है, और इधर जो है राहु के प्रभाव यहाँ पर दिखाई। तो शनि से लेकर ये रेखाएं जब भी चलती हैं तो ज्वाइंट फैमिली की ओर इंडिकेशन करती हैं। तो दूर रहो, वैसे ही आपकी लाइफ में वो रहेगा। दूर रहने का है, दूर रहो, बढ़िया है। जॉइंट फैमिली है भी तो भी क्या होता है, आप अलग हो वो अलग है, बस खत्म। कभी कभी मिलने जाओगे, हस्बैंड कहीं होंगे, उनकी ट्रांसफ़र होगी या आपकी होगी, वो रेखाएं बनी हुई हैं, आप अपनी लाइफ में तरक्की करते हुए आगे बढ़ोगे। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसमें मैंने आपको कह दिया कि आप कोशिश करो। वैसे विदेश की रेखा बनी हुई है, लेकिन ये सेटलमेंट की तो नहीं है, बट इतना कह सकता हूँ कि लाइफ जो है आपकी 63 साल के बाद कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जो भी है वो केवल 63 साल तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन चीज़ें सब हैं आपके घर पर, चीज़ें सब कुछ है। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और एक बारी फीडबैक दे देता हूँ। अभी आप 17 साल की होने वाली हैं। मैंने कहा कि 17 से 18 साल, एक तो आपका 11th और 12th साल जो होगा वो अच्छा चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि IIT और इसमें कोई ना कोई सेमेस्टर होते होंगे, उसमें कोई दिक्कत आ सकती है, और मेहनत करो। और एक 20वें साल पर जो है एडमिशन के चांसेस मैं 70% कह रहा हूँ, लेकिन हाँ BTech MTech और PhD डेफिनेटली होंगी। और उसमें कब कब दिक्कत आएगी, एक 20 में और एक 22 के बाद आप दूसरा इसी से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। अब आपके ऊपर है कि 22 से 24 में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, और उसके बाद वहीं पर आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, या फिर 24 से 26 साल के बीच में आपको दिक्कत आएगी, और फिर आप अपनी लाइफ में यहाँ पर अपनी PhD में भी थोड़ी सी स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और हो सकता है कि यही कारण हो कि 28वें साल पर भी जो दिक्कत आ रही है वो 28 साल तक आप अपनी PhD को कंप्लीट करें, लेकिन मेरे को ये दिक्कत वो नहीं दिख रही है। ठीक है ना, वो नहीं दिख रही, कोई और ही दिक्कत है। ये यव का निशान आया हुआ है, तो बेटर है कि 25 साल से लेकर कोई भी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे छोड़ना नहीं 28 साल तक। ठीक है, 28 साल जैसे ही निकलता है तो जॉब को छोड़कर कहीं स्विच ऑन करना चाहो कर सकते हो। डेफिनेटली 30 पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन 32 पर आकर आप चेंज कर लोगे, और फिर 34 पर चेंज मत कीजिएगा। फिर 36 पर आपको दिक्कत आएंगी, फिर 37 से 38 साल पर मूव करोगे, फिर चेंज करोगे। 40 पर जॉब मत चेंज कीजिएगा, और फिर आपने 42 से लेकर, याद रख लीजिएगा, 42-43 पे बिल्कुल भी जॉब नहीं चेंज करनी। 43 पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर आपने उसे 47 साल तक खींचना है, चाहे सेटिस्फेक्शन मिले या ना मिले। ठीक है, और फिर आपकी लाइफ में 50वें साल पर दिक्कत आएगी, 51 पर आपको आपकी लाइफ का बहुत अच्छा समय जाएगा। 51 के बाद से लेकर 52, 53, 54 और 54 साल 11 महीने तक ठीक है, लेकिन 55 साल पर थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो भी आप निभाओगे, पैसों की भी थोड़ी बहुत शॉर्टेज रहेगी, और लेकिन यहाँ से 56 और 57 साल पर बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर 59 साल पर यात्रा रेखा फिर दोबारा बन गई है। 59 से लेकर 63 साल मन ही नहीं है कुछ भी करने का, यहाँ पर सेटिस्फाइड ही नहीं हो कि ज़िंदगी में बहुत कुछ किया। ये एक गलत आपके इम्पैक्ट है कि बहुत कुछ करना चाहते थी, वो नहीं हो पाया लास्ट में यही। और 63 के बाद से लेकर 69.7 तक मैंने लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। विदेश की रेखा बनी हुई है। ठीक है, और एक अपने हस्बैंड से बोल दीजिएगा कि कोई भी प्रॉपर्टी अपने घर वालों के, यानी उनकी बहन के साथ या मतलब इनके साथ नहीं करना, जीजा के साथ या कोई पार्टनरशिप में काम नहीं करना। ठीक है, लाइफ में आपके बुध पर ये देखो, ये ट्रायंगल्स बनाए हुए हैं क्या, ये आपको ये देखो ये क्या है, ये तो बहुत अच्छे साइन है, गुड साइन है। ये तो आपको और लाइफ में तरक्की की ओर लेके जाएंगे, बहुत बढ़िया है। आपके बच्चे भी बाहर सेट होंगे, याद रख लीजिएगा, ये भी मैं लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये उपाय आपको करने हैं। एक तो गुरु का इंटेंशनली दे रहा हूँ, और वो यव का निशान आया हुआ था, बहुत अच्छा हाथ है, लेकिन कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, एक सूर्य का और एक राहु का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।